या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ। नाते सरकारे दो आलम जो पढ़ा करते हैं वो तो महशर में नजर आएंगे हसन के साथ, इनके सीने को भी कर देगा मुनव्वर मौला बैठता उठता है जो हाफिजे कुरान के साथ। उनके सीने को भी कर देगा मुनव्वर मौला बैठता उठता है जो हाफिजे कुरान के साथ। और अकीदे का एक शेर सुन ले कि मैं किसी और के मसलक पे नहीं चल सकता, मुझको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। मैं किसी और के मसलक पे नहीं चल सकता, मुझको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। अब निजामत बाद में होगी, शेर बाद में सुनाए जाएंगे, पहले तकरीर सुनिए, उसके लिए आप तैयार हो जाए, बेदार हो जाए। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर रजा बरकाती रुद्रापुरी उत्तराखंड का इस्तकबाल करने सारे लोग नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्रे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत हजरत अल्लामा मुदस्सिर रज़ा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करोड़ों जहां नहीं उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, बहरोबर को बनाया, खुश्क-ओ-तर को बनाया, जमादात को बनाया, हैवानात को बनाया। किसके लिए? मुस्तफ़ा के लिए। वह मुस्तफ़ा ना होते तो कुछ ना होता। मुस्तफ़ा की आमद हुई, बहारें आ गए, मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए तो फिर ज़हमतों को रहमतों में तब्दील फरमा दिया गया, तारीकियों को उजाले में मुतग़य्यर कर दिया गया। मुस्तफ़ा का आना बाइस रहमत हुआ। मुस्तफ़ा आए तो बेटियों पर जो जुल्म ज़्यादती हो रही थी, बेटियों को एक बुलंद मकाम अता फरमा दिया। आज दुनिया कहती है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, है? बल्कि आज उसका उल्टा हो रहा है कि बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को पटाओ, समझे? लेकिन औरत को, इज्जत को, जो इज्जत मेरे मुस्तफ़ा ने दी है उसका अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने हर शय, हर चीज को मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा किया है। बरेली के इमाम ने जब कलम उठाया तो यूं कहा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, ज़मीनो फलक, सीमा को सड़क में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अब दुरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक तमाम अदियान में, तमाम मजहबों में सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान कि परवरदिगार ने हम सबको मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाकर उस इमामुल अंबिया की उम्मत में पैदा फरमाया। वो तमाम नबियों में अफजल व आला, तो हम तमाम उम्मतों में अफजल व आला। मुस्तफ़ा लाजवाब हैं तो हम उम्मती भी लाजवाब हैं। आज हमें ज़रूरत है कि मुस्तफ़ा से इश्क करें, मुस्तफ़ा का प्यार अपने सीनों में बसाएं, मुस्तफ़ा के कौल व फ़ेल पर अमल करके ज़िंदगी गुजार जाएं। हम पक्के सच्चे गुलाम बन गए मुस्तफ़ा के, तो ये दुनिया देखती रह जाएगी ये कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख।
आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है। और आज की बात नहीं, जब तुम 313 थे तो उस वक्त में भी दुनिया चाह रही थी तुम्हें नीच तो नाबूद किया जाए, तुम्हें डिलीट कर दिया जाए, तुम्हें खत्म कर दिया जाए, लेकिन दुनिया ना मिटा सकी, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील और रुस्वा कर देता है। परवरदिगार कुरान में फरमाता है वो तो इज्जु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए, जिसे चाहे जलील और रुस्वा कर दे। तो दुनिया ने चाहा मुसलमानों को मिटाया जाए, वो दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ गई, तो मुसलमानों को जो है जिल्लत और रुसवाई के गड़े में ढकेल दिया जाए। लेकिन जब अल्लाह इज्जतें देता है, अल्लाह शोहरतें देता है, लोगों ने चाहा इस्लाम को मिटाया जाए, तो इतना ही इस्लाम फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आज हमें आपस में इत्तेफाक की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। एक पड़ोसी के 4 पड़ोसी, कितने? 4। एक पड़ोसी के 4 पड़ोसी। एक पड़ोसी अपने दाएं बाएं आगे पीछे बस 4 आदमियों का ख्याल रखे। एक गांव के 4 गांव पड़ोसी होते हैं, वो इन 4 का ख्याल रखे। एक शहर 4 शहरों का पड़ोसी हुआ करता है, वो 4 शहर का ख्याल रखे। एक मुल्क के 4 मुल्क पड़ोसी हुआ करते हैं, इन 4 मुल्कों का ख्याल रखे, तो फिर इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता हुआ नजर आएगा। जितनी तेजी के साथ, सुरात के साथ इस्लाम फैला, इतनी तेजी के साथ कोई मजहब नहीं फैला। इसलिए दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है, लेकिन मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। जो को आबाद करें, मस्जिदों में 5 वक्त जाकर 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करें, अपने उलमा की कदर करें, उलमा को अच्छी नजराने दें, इनको अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, अच्छी तनख्वाहें दें, तो इंशाअल्लाह ये खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हें दीन समझाएंगे, मुस्तफा की अहादीस तुम्हें सुनाएंगे, मुस्तफा के फरामीन सुनाएंगे, ये बताएंगे अखलाक मुस्तफा क्या है, ये बताएंगे किरदार मुस्तफा क्या है, ये बताएंगे मुस्तफा माँ कैसे चलते थे, ये बताएंगे मुस्तफा किस तरह से खाते थे, ये बताएंगे मुस्तफा किस तरह से सोते थे, ये बताएंगे मुस्तफा किस तरह से जिंदगी गुजारते थे। जब आपको इन बातों का इल्म हो जाएगा तो एक दिन वो आएगा अल्लाह आपको हर मकसद में कामयाबी और सुरखुरूयत अता फरमाएगा। इसलिए आज मदरसों को मजबूत करें, ये उलमा मदरसों में पैदा होते हैं। आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है, आज दुनिया अल्लाह और रसूल में दूर करना चाहती है। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, कोई बाप की उम्र का है, कोई चचा की उम्र का है, कोई बड़े भाई की उम्र का है, कोई छोटे भाई की उम्र का है, कोई बेटे की उम्र का है, मैं तुमसे हाथ जोड़कर मेरे भाइयों कह करके जाऊंगा, किसी आलिम की तौहीन न करे, किसी आलिम की गीबत न करे, किसी आलिम को बुरा भला ना कहे। अगर कोई कोताही लापरवाही नजर आ रही है, बराए रात उसके हुजरे में जाए, उसके कमरे में जाए और जाकर के उसके आरिज़ा पेश करे, हजरत हमें ये लग रहा है होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन आपका ये चालो चलन ये कौल फेल ऐसा लग रहा है, हजरत इससे तवज्जो फरमाएं। तो ये उलमा आपकी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, वो जब ही आपकी खिदमतें करेंगे तो इस्लाम फैलता नजर आएगा, इस्लाम की तरक्की होती चली जाएगी। इस्लाम की आबियारी के लिए मुस्तफा ने क्या क्या ना किया है, मुस्तफा ने पत्थरों को खाया है, लेकिन लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, लेकिन
लेकिन सुनो सुनो, तलवार थी, ये तलवार लोहे की नहीं थी, बल्कि ये तलवार अखलाके मुस्तफा थी, लिसाने मुस्तफा थी। मुझे एक तारीख का सफा याद आने लगा है, अगर इजाजत दे तो सुनाए। जरा पीछे से ही बोल रहे सुभान अल्लाह, थोड़ी हल्के से बोले जरा। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, मक्का की सरजमीन है। एक खातून थी, शोहर का इंतकाल हो गया था, एक छोटा सा बच्चा था, बड़ी मशक्कतों से, बड़ी परेशानियों के साथ इस माँ ने बच्चे को परवान चढ़ाया, बच्चे को पाला। जब बच्चा 12 और 13 साल की उम्र को पहुंचा, सिन्ने शऊर को पहुंचा, तो इस बच्चे की नजर माँ के लिबास पर पड़ गई। माँ का लिबास देखा तो माँ का लिबास जगह जगह से फटा था। माँ जो कपड़ा पहने हुए थी, ये कपड़ा जगह जगह से फटा हुआ था, माँ के लिबास में सुराख थे। तो बच्चे का कहने लगा, माँ तो दूसरा लिबास पहन लिया कर, माँ तेरा ये फटा पुराना लिबास देखकर मेरी गैरत जाग जाती है, माँ मुझे शर्म आती है, हया आती है। माँ तो दूसरा कपड़ा पहन लिया कर, ये फटा पुराना सुराखों वाला लिबास ना पहना कर। तो इस माँ ने कहा था, बेटा तुझे मालूम नहीं है, जब से तेरे बाप का इंतकाल हुआ है, मैंने तुझे कैसे परवान चढ़ाया है, कैसे तेरी तरबियत की है, कैसे तुझे पढ़ाया है, लिखाया है, कैसे तुझे पाला है बेटा, तुझे कैसे कैसे लुक़्मे खिलाए हैं। तेरे मेरे घर पहुंचकर मैंने बर्तनों को मांजा बेटा, तेरे मेरे घर जाकर मैंने घरों पर पोछा लगाया, साफ सुथराई की बेटा, बड़ी मशक्कतें उठाकर तुझे परवान चढ़ाया है बेटा। आज तू 12 और 13 साल की उम्र में पहुंच गया है, तो मुझसे कह रहा है कि माँ दूसरा लिबास पहन लिया कर। बेटा जब तेरे चचा तेरे बाप का इंतकाल हुआ था, तो तेरा चचा आता रहा, खैरियत पूछता रहा, 2-4 दिन खैरियत ली, 1 हफ्ता गुजरा, महीने तक जो है ताज़ियत करता रहा, आता रहा, ख्याल रखता रहा। लेकिन बेटा वो दिन आज का दिन है, तेरा चचा आज तक दरवाजे पर नहीं आया। तेरे चचा के पास बहुत सारा माल है, बहुत सारा साजो सामान है, लेकिन तेरे चचा ने खैरियत नहीं ली है। बेटा तुझे पता नहीं है कितनी मशक्कतों के साथ मसाइब व आलाम को सहकर मैंने तुझे पाला है। तो बेटा कहने लगा है, माँ अगर तू इजाजत दे तो मैं चचा के दरवाजे पर चला जाता हूँ, चचा से एक चादर ले आता हूँ, चचा से एक कपड़ा ले आता हूँ। तो माँ ने कहा था, बेटा ये मक्का की सरजमीन है, यहाँ के लोग संग दिल है, पत्थर दिल है, सख्त दिल है। बेटा एक चादर क्या, किसी ने 1 मीटर क्या, बल्कि 1 इंच कपड़ा नहीं दिया है। जा आजमाना चाहता है चचा को, तो जा चचा का भी इम्तिहान ले ले। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं कि चचा तेरी मदद करेगा। इस बेटे ने कहा, माँ तू इजाजत दे, मैं चचा की बारगाह में जाऊंगा, चचा से कहूंगा मुझे एक चादर चाहिए, एक लिबास चाहिए, कपड़ा चाहिए। वो चचा मुझे जरूर देंगे, क्योंकि उनके भाई का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। माँ ने बड़ी मुश्किलों के साथ बेटे को इजाजत दी। तो बेटे को इजाजत मिली तो ये बेटा दौड़ता हुआ चचा के दरवाजे पर पहुंचा। वो चचा के दरवाजे पर पहुंचने के बाद दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मंदा कलबाब, दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? बाहर से आवाज गई, चचा मैं आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का बेटा हूँ। आज मैं आपके दरवाजे पर आया नहीं हूँ, बल्कि मेरी मजबूरी आपके दरवाजे तक ले आई है। चचा ने दरवाजा खोला, कहा कहो कैसे आए हो, क्या चाहिए, क्या जरूरत है, क्या हाजत है? तो इस भतीजे ने कहा था, चचा आज आया नहीं हो, आज मेरी मजबूरी आपके दरवाजे तक ले आई है। चचा आज अकेले जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर मेरी गैरत जाग उठी है। चचा माँ का जिस्म छुपा करने के लिए, माँ का जिस्म पोशीदा करने के लिए, माँ का जिस्म मखफी करने के लिए सिर्फ मुझे एक चादर चाहिए, कपड़ा चाहिए। चचा मुझे एक चादर दे दीजिए। अब ये चचा देखिए कितना संगदिल था, कितना पत्थर दिल था। इस चचा ने भतीजे को धक्का दिया, भतीजा दूर जा करके गिरा। ये दौलत है तो मेरे लिए है, ये दौलत है, ये
सरमाया है, ये मालो मता है, ये साजो सामान है, ये बैंक बैलेंस है, तो मेरी औलाद के लिए है। तेरा बाप मर गया, तुझे यतीम छोड़ गया, तेरी माँ को बेवा कर गया। अजीजान मिल्लत, अब ये भतीजा रो रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये भतीजा उठा और उठने के बाद ये बच्चा रोता हुआ जा रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे, जा रहा था। रास्ते में अचानक एक मेरे आका के गुलाम मिल गए। इरशाद फरमाया, बेटा क्या वो कैसे रो रहे हो, ये आंखों कैसे टपक रहे हैं? तो इस बच्चे ने कहा था, लोग दूसरों का दुख देखकर हंसते हैं, खुश होते हैं, लिहाजा मैं रो रहा हूँ, रो लिया जाए। मैं आंसू बहा रहा हूँ, आंसू बहाने दिया जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए। तो मेरे आका के गुलाम ने इरशाद फरमाया, बेटा मैं दूसरों का दुख देखकर हंसने वाला नहीं, दूसरों के गम में शरीक होने वाला हो। इस बड़े बच्चे ने पूरी कहानी सुनाई। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आज मैं एक ऐसे सखी का तुझे पता बता रहा हूँ, जा उसकी बारगाह में चले जाना, वो जाकर के उससे कहना वो तुझे चादर भी अता करेगा, लिबास भी अता करेगा, कपड़ा भी अता करेगा। और वो बारगाह ऐसी बारगाह है, मक्का की सरजमीन पर कोई एक फर्द ऐसा नहीं मिल सकता जो ये कहे कि उसकी बारगाह से खाली हाथ कोई गया हो। वो जाता भी कैसे? रब ने कुरान में कह दिया, वअम्मा साइला फला तनहर, ऐ महबूब आपकी बारगाह में जिस किस्म का सवाली आए वो खाली हाथ न जाए, बल्कि उसका दामन रहमतों से पुर होकर जाए। इसलिए आज हमें ख्याल रखने की जरूरत है। खानदान में अगर 4 भाई हैं, एक का इंतकाल हो जाए, बच्चे छोटे छोटे छोड़ जाए, तो इन 3 भाइयों की जिम्मेदारी बनती है उसका ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर 5 भाई थे, रोजाना 500 रुपए कमाते थे। कितने? 500 रुपए। एक भाई का इंतकाल हो गया, एक भाई का इंतकाल हो गया। कितने बच्चे? 4। कमा 500 रहे थे तो 2500 कमा रहे थे रोज। भाई रुखसत हुआ तो बस थोड़ा अपने दिल पर हाथ रख ले और तसव्वुर ये करें, अब हम 500 नहीं कमा रहे हैं, बल्कि हम 400 कमा रहे हैं। कमा 500 रहे हैं, उसमें से 100 के नोट 4 भाई निकाले तो इंशाअल्लाह 400 की दिहाड़ी सबकी बराबर की हो जाए। इस दौलत से न ज़हन पुर होगा, न दिमाग पुर होगा, न खोपड़ी पुर होगी, न खाते पुर होंगे। दौलत जितनी भी हो कम ही कम है। आदमी लाख का मालिक होता चाहता 2 लाख बन जाए, करोड़पति बनता है तो चाहता है मैं अरबपति बन जाऊं। इसकी ख्वाहिश बढ़ती रहती है। तो अपने खानदान कुंबे परिवार में अगर कोई दुनिया से चला जाए तो उसके यतीम बच्चों का सहारा बने, सहारा बनेंगे। तो ये ना समझे ये 100 का नोट आप जो दे रहे हैं ये आपका बर्बाद जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा। यतीम की दुआ बाबे जब से टकराएगी, रब की रहमत को जोश आएगा और मेरे मुस्तफा मदीने से मुस्कुराएंगे, और मेरे मुस्तफा मदीने से मुस्कुराएंगे क्या, आपकी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए आज काम करने की जरूरत है, इत्तेफाक की जरूरत है, अपनों का ख्याल रखने की जरूरत है, भाई भाई का ख्याल रखे, चचा भतीजों का ख्याल रखे, दादा पोतों का ख्याल रखे, बेटों का ख्याल रखे। आपस की ना इत्तेफाकियां, आपस की दूरियां, आपस की नफरतें दूर कर दे, बालाए ताक रख दे, वरना ये दुनिया तुम्हें काटेगी, ये दुनिया तुम्हें सताएगी, ये दुनिया तुम्हें परेशान करेगी। जब एक हो जाओगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाबी आपके कदमों में होगी, सुरखरुई आपके कदमों में होगी, इज्जत आपके कदमों में होगी, शोहरत आपके कदमों में होगी, अल्लाह और रसूल की रजा तुम्हारे हासिल हो जाएगी। इसलिए एक शायर ने अपनी जुबान में यूं कहा, ये है दामन ये है गरीबा, आओ मिलकर कोई काम करे, ये है दामन ये है गरीबा, आओ मिलकर कोई काम करे। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीजान मिल्लत,
मुस्तफ़ा गुलाम ने फरमाया, जा हरम शरीफ चला जा, मक्का में एक है जिनका नाम मोहम्मद है, उनकी बारगाह में चला जा, और जाने के बाद उनसे अरीजा पेश करना, वो तुझे चादर अता करेंगे, लिबास अता करेंगे, खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या अच्छा हरम में रहते हैं? कहा नाम उनका मोहम्मद है? कहा हाँ मोहम्मद है। बच्चे ने कहा ऐसा नहीं जाऊंगा, माँ की बारगाह में जाऊंगा, माँ से इजाजत लो, माँ इजाजत देगी तब जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। कारी चला जा, जो तुझे जरूरत है हाजत है वो पूरी हो जाएगी, खाली हाथ नहीं जाएगा। कहा नहीं, लेकिन बच्चा माँ का फर्मा बरदार था, बच्चा नाफरमान नहीं था, ये बच्चा गुस्ताख नहीं था। जिस तरह से आज माएँ कहती हैं बेटा रात की तारीकियों में चौराहों पर बैठकर अपना वक्त जाया ना किया कर, बेटा जल्दी आकर के सो जाया कर, तो ये बेटा जवाब देता माँ तेरा दिमाग खराब हो गया है, माँ तू मुझे डिस्टर्ब करती है, माँ तू मेरे काम में दखल अंदाजी करती है, माँ तू मुझे परेशान ना किया कर, माँ बुढ़ापे में तेरा दिमाग खराब हो गया तो बुकलाने लगी है, तो इतराने लगी है। अबे नादान तू भूल गया इस माँ के सदक़े में तेरा वजूद बना है, ये माँ ना होती तो तुझे हाथ ना मिलते, ये माँ ना होती तो तुझे ये पैर ना मिलते, ये माँ ना होती तो तेरा वजूद ना बनता। अबे नादान, जब माँ की गोद में कोई बच्चा नहीं था, ना बेटा ना बेटी, तो ये माँ कभी मौलवियों के पास जा रही है, कभी आलिमों के पास जा रही है, कभी इमामों के पास जा रही है, कभी वलियों की बारगाह में जा रही है, कभी अजमेर शरीफ जा रही है, कभी देवा शरीफ जा रही है, कभी कलिया शरीफ जा रही है। ये माँ कभी मकनपुर जा रही है, कभी महारारा मुकद्दसा के बुजुर्गों की बारगाह में जा रही है, कभी बरेली के इमाम की बारगाह में जा रही है, और उनको वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ कर रही है, ए परवरदिगार मुझे बेटा अता फरमा दे, ए परवरदिगार तू मुझे बेटी अता फरमा दे। कितनी दुआओं के साथ, कभी किसी वली के सदक़े से, कभी किसी आलिम के दुआ तवील और दम करने की बरकत से अल्लाह ने बेटा दे दिया। हमल की इब्तिदा हो गई, जब हमल की इब्तिदा हुई तो फिर माँ को उल्टी आने लगी, माँ का दिल मतलाने लगा, माँ परेशान होने लगी, माँ की तबीयत घबराने लगी। माँ डॉक्टर के पास गई, तबीब के पास गई, हकीम के पास गई, जाकर के इलाज मुआयजा कराने लगी है। डॉक्टर ने कहा जीने पर दौड़ कर नहीं चढ़ना है, डॉक्टर ने कहा वजनदार चीज को नहीं उठाना है, डॉक्टर ने कहा खुला चीज को नहीं खाना है, इसलिए कि हमल गिर जाएगा, बच्चे का नुकसान हो जाएगा। तो इस माँ ने तुम्हें परवान चढ़ाने के लिए, इस माँ ने तुम्हें पालने के लिए, इस माँ ने तुम्हें अपने पेट में तुम्हें पालने के लिए उन पसंदीदा चीजों को छोड़ा है। ये माँ जो है 2 महीने मुसलसल तुम्हें अपने पेट में पालती रही, खून जिगर तुम्हें पिलाती रही, और फिर 9 महीने के बाद जब तुम्हारी पैदाइश हुई, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम दुनिया में तशरीफ लाई, कैसी कैसी मशक्कतें माँ ने उठाई हैं, कैसी कैसी परेशानियां माँ ने उठाई हैं। और फिर ये माँ पैदाइश जन्म देने के बाद से लेकर 2 साल मुसलसल खून जिगर दूध की शक्ल में तुम्हें पिलाती रही। 2 साल से लेकर 20 और 25 साल की जवानी तक ये माँ तुम्हें खिलाती रही, ये माँ तुम्हें पिलाती रही, ये माँ तुम्हें सुलाती रही, ये माँ तुम्हें धुलाती रही, ये माँ तुम्हें पढ़ाती रही, ये माँ तुम्हें अल्लाह और रसूल का नाम सिखाती रही, ये माँ तुम्हारी तरबियत करती रही। और जब तुम जवान हो गए तो माँ को आंखें दिखाते हो। अबे नादान तू भूल गया है सब कुछ माँ के वसीले से मिला है। तो इस बच्चे ने कहा था मैं माँ का नाफरमान नहीं हूँ, माँ की बारगाह में जाऊंगा, माँ इजाजत देगी तब उनके पास जाऊंगा। बच्चा दौड़ता हुआ गया, बच्चा रो रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन लबों पर मुस्कुराहट थी। बच्चा घर पहुंचा, माँ ने कहा बेटा चचा को आजमा लिया, चचा का इम्तिहान ले लिया। कहा माँ चचा के पास गया था, लेकिन चचा ने धक्का दे दिया है। लेकिन माँ आज एक ऐसे सखी का पता लग गया है, सुना जाता है उसकी बारगाह से कोई खाली हाथ जाता ही नहीं है। अरे बेटा उसका नाम क्या है? तो इस बच्चे ने कहा था माँ उसका नाम मोहम्मद है। अरे बेटा रहते कहाँ हैं? कि माँ वो हरम शरीफ में रहते हैं। अरे बेटा उनके पास मत जाना, वो साहिरुल बयान है, वो जादूगर है, उनकी जुबान में असर और तासीर है, वो जो कलाम पढ़ते हैं, जो उनकी बातें सुना करता है वो मुसलमान हो जाता है। बेटा बेटा वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। बेटा उनके पास न जाना। कहा माँ
तो इजाजत दे जाऊंगा, और अगर उन्होंने कलमा पढ़ने की बात कही तो पहले ही शर्त लगा दूंगा, मुझसे कलमा पढ़ने को नहीं कहना। कलमा पढ़ने की बात करोगे तो मैं तुम्हारी चादर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। मुझे ऐसा लिबास नहीं चाहिए, ऐसी चादर नहीं चाहिए जो कलमा पढ़ाने की वजह से मैसर हो। तो माँ ने कहा बेटा मुझे उम्मीद तो नहीं है वो तुझे चादर देगा, लेकिन जा उसका इम्तिहान लेना चाहता उसका भी इम्तिहान ले ले। चाचा ने तो तुझे धक्का दे दिया है। माँ ने बड़ी मुश्किल के साथ इजाजत दी। बच्चा दौड़ता हुआ हरम शरीफ के दरवाजे पर पहुंचा। वो दरवाजे पर पहुंचने के बाद मेरे आका का नाम लेकर पुकारा, मैं मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। मेरे आका हरम शरीफ में बैठे हुए और आदो वज़ाई में मुस्तगरक थे, इबादत और रियाजत में मुनहमिक थे, अपने रब को याद कर रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा ने आवाज सुनी, कोई बच्चा दरवाजे पर आवाज दे रहा है। मेरे मुस्तफ़ा उठे और अपनी काली कमली चादर को उठाया, मेरे मुस्तफ़ा ने यूं कंधे पर रखा और मेरे मुस्तफ़ा आए, आकर के इरशाद फरमाया, कहो बेटा कैसे आए हो, क्या चाहिए, क्या हाजत है, क्या जरूरत है। तो उसने कहा सुनो सुनो, कलमा पढ़ने को कहोगे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बेटा मैंने कलमा पढ़ने की बात ही कब कही है, बेटा मैं तो तेरी हाजत को पूछ रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में रिज़ा पेश किया, आज मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ले आई है। मैं बहुत मजबूर होकर माँ के जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर मेरी मजबूरी आपके दरवाजे पर ले आई है। मैं खाली हाथ आपकी बारगाह से न जाऊं। आपका बहुत नाम सुना है, आपका बड़ा चर्चा सुना है। मुस्तफ़ा ने अपनी यूं चादर को उठाया और खाने के बाद बच्चे को यूं दिया, और जब यूं बच्चे को चादर मिले तो बरेली के इमाम ने इसकी तर्जमानी अपनी जुबान में यूं कर दी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ट्रेन का वक्त हो रहा है, अभी तो मेरी तकरीर शुरू भी नहीं हुई है। बड़ा बात समझ रहा हूं, बात समझ रहा हूं। बड़ी उम्मीदों के साथ बुलाया था, लेकिन थोड़ी नौजवानों की लापरवाही रही। मैंने कहा था टिकट दोनों फ्लाइट के हो जाए, आने का भी जाने का भी, लेकिन अभी बच्चे नए हैं, ये नहीं समझ पाए और टिकट जो है उधर से तो फ्लाइट का हो गया, इधर से नहीं हो पाया। लेकिन अब टाइम हो रहा है, मुझे भी थोड़ी आपसे शर्मिंदगी हो रही है आयतें सुनाने के लिए, और थोड़ी देर सुना के चले जाए तो अच्छा नहीं लग रहा है। बहरहाल मैं बात समेटने लगा, मेरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब ये बच्चा को जब चादर मिली, बच्चे ने चादर को लिया और यूं अपने सीने से लगाया और यूं नजर को उठाया, मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे को देखने लगा। जब मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, मेरे मुस्तफ़ा ने बच्चे के चेहरे को देखा, तो एक शायर ने अपनी अंदाज में यूं कहा, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। बच्चा चादर लेकर सीने से लगाकर जा रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन मुड़ मुड़ कर मेरे मुस्तफ़ा को देख रहा है। मेरे मुस्तफ़ा बच्चे को देख रहे हैं। बच्चा दौड़ता हुआ गया, जाने के बाद चादर को यूं फैलाया और माँ के जिस्म पर यूं बच्चे ने चादर को डाला, माँ का जिस्म छुपा। तो माँ ने इरशाद फरमाया, बेटा कलमा पढ़ के तो नहीं आया? तो बच्चे ने कहा था, माँ तुझसे किसी ने गलत कहा है। माँ तू झूठ बोल रहे थे, उन्होंने तो कलमा पढ़ने की बात ही नहीं कही। माँ किसी ने तुझसे धोखा दिलाने के लिए कहा है कि ऐसा ना हो तो मुसलमान हो जाए, ईमान वाली हो जाए। माँ उन्होंने तो कलमा पढ़ने की बात ही नहीं कही। मैंने जो सवाल किया उन्होंने वो अता फरमा दिया, चादर दे दी। माँ का जिस्म चादर से क्या छुपा, माँ की दुनिया बदल गई। और फिर माँ ने इशारा फरमाया, बेटा उस मुस्तफा से तो चादर ले आया, उसका कलमा पढ़ के क्यों नहीं आया? चल बेटा उस मुस्तफा की बारगाह में चलते और उसके दामन
रहमत से लबरेज होते हैं, उसकी बरकतों को हासिल करते। दोनों माँ बेटा दौड़ते हुए हरम शरीफ के दरवाजे पर पहुंचे। मेरे मुस्तफा का नाम लेकर आवाज दे। मेरे मुस्तफा आए, इरशाद फरमाया बेटा अब क्या चाहिए? कहा मुस्तफा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दामन रहमत चाहिए। मुस्तफा हाथ को बढ़ाइए, वो हमें हल्का इस्लाम में दाखिल फरमाइए। वो जब बरेली के इमाम की नजर इस पर पड़ी तब अपनी जुबान में यूं कहा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वो अल्लामा हसन रजा खान ने यूं कहा, मंगता तो है मंगता, कोई शाह में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। और फिर कलम उठाया तो यूं कहा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा क्यों मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहब्बिब नहीं मेरा तेरा, नहीं मेरा तेरा। तो बुजुर्गों, नौजवानों, मैं रेज़ा पेश करूंगा कि अपनों का ख्याल रखें, अखलाक दूसरों के सामने पेश करें। अखलाक की मुस्तफा तुमने अपना लिया तो दुनिया तुम्हें नहीं मिटा पाएगी, तुम उरूज पा जाओगे, तरक्की पा जाओगे। और ये मुस्तफा के अखलाक की वजह थी कि आज पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम फैलता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिस। हज़रत अबू हुरैरा से हदीस पाक में भी है, बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी हदीस पाक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, मुस्तफ़ा ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 नबस बोले, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक, 5 हुकूक। पहला हक सुनाया, रद्दुस सलाम, कोई मुसलमान आपको सलाम कर रहा है तो आप उसके सलाम का जवाब दें, ये पहला है। लेकिन हैरत होती है चेहरा देखकर, लिबास देखकर सोचना पड़ता है ये गुलाम मुस्तफ़ा का चेहरा है भी या नहीं। अपने चेहरों पर मुस्तफ़ा की सुन्नत सजाई, ये 2.5 तोले की सुन्नत चेहरे पर सजा कर जाएंगे, कब्र में उतारा जाएगा। ये फरिश्ता कफन हटाएगा, कहेगा सवाल किया जाए मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? दूसरा फरिश्ता कहेगा अबे सवाल करने की जरूरत क्या है, मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा के आया है। तो अपना चेहरा ऐसा बनाए कि मुस्तफ़ा की सुन्नत सजी हो, अपना लिबास ऐसा बनाए कि आपका लिबास गवाही दे ये मुसलमान का चेहरा है, ये मुसलमान जा रहा है। आपके सर की टोपी बताए कि ये मुसलमान है। होता क्या है, शादी ब्याह में देखिए 5,000 10,000 का कोट पैंट होगा, अच्छा लिबास होगा, लेकिन जब इमाम साहब निकाह पढ़ाएंगे, अल्लामा साहब निकाह पढ़ाएंगे तो देखिए 20 रुपए की टोपी के लिए भीख मांगता है, समझे? बिल फर्ज कर लीजिए, आपके सर पर ना टोपी हो, ना दाढ़ी हो, ना कुर्ता पजामा हो, अचानक कोई हादसा हो जाए, हो सकता है, हो जाते हैं, खुदा ना करे किसी के साथ हो जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए और ऐसा हो जाए कि जिससे पहचान ही नहीं हो पाए। अभी हमारे इलाके में कैसा हादसा हुआ, समझे? पहचान ही नहीं हो पाई। 1 घंटा उसी बस्ती के लोग उस जनाजे के, मैयत के, मरने वाले के करीब रहे, खड़े रहे, पहचान नहीं पाए। जिस्म को, कपड़ों को, एक एक जेब को खंगाला, कोई पहचान नहीं हो पाई। क्यों? हादसा ही ऐसा हुआ था। अगर इस वक्त 20 रुपए की टोपी होती, 10 रुपए की टोपी उसकी जेब में होती, तो ये 10 रुपए की टोपी का वाई देखिए गुलाम मुस्तफ़ा का चेहरा है। या फिर वो मज़ारों पर कलावे चल रहे, लाल पीले धागे, मज़ारों पर कुछ लुटेरे बैठ गए, समझे? दरगाहों में जाना चाहिए, बुजुर्गों से मोहब्बत रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं काफिरों जैसा आपका सेवा हो जाए,
काफिरों जैसी हरकतें आपकी हो जाए, मज़ारों की वो चादर से और उससे दाएं बाएं जो स्टील लगी होती है, ग्रिल लगी होती है, धागे बांध देते, झाड़ू मारी और भाई निकालो 50 का नोट, 100 का नोट, वो धागे बांध के आ रहे हैं अजमेर से और कलियर से, देवा से। वो मुसलमानों का सेवा नहीं है, वो काफिरों का सेवा, कलावा काफी लोग बांधते हैं, समझे। एक जगह हादसा हुआ अचानक, किसी नौजवान का कलावे की वजह से शासन पर शासन जमा हुआ, पहचान नहीं हो पाई। नतीजा ये कि मुसलमान बच्चे की लाश थी, काफिरों के हवाले कर दी गई। जरा ख्याल तो करें, दिल पर हाथ तो रखें, कहीं ऐसा हमारे साथ हो जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए मुसलमान अपना चेहरा ऐसा बनाए कि उसके चेहरे को देखकर पता लग जाए ये गुलाम मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा का चाहने वाला है। तो मुसलमान का मुसलमान पर पहला हक ये है कि जब मुसलमान आपको सलाम करे तो उसका आप जवाब दें। वइयादतुल मरीज़, कोई बीमार हो जाए, आप बस्ती में, मोहल्ले में, रिश्तेदार में, आसपास के गांव में, सुन्नी सही अकीदा है, मुसलमान है, आपको पता लग जाए वो बीमार है तो उसकी खैरियत को जाए। वो तिबाउल जनाइज, मुसलमान का मुसलमान पर तीसरा हक ये है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करें। मुसलमान का मुसलमान पर चौथा हक यह है कि जब कोई मुसलमान खुशी के मौके पर दावत करे, वही इजाबत दावत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान का मुसलमान पर चौथा हक ये कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की दावत करे तो इसकी दावत को कबूल फरमाए। मुसलमान का मुसलमान पर पांचवा हक ये है जब किसी मुसलमान को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सामने वाला जो सुन रहा है वो यरहमुकल्लाह कहे। तो आज का सबक बस 5 बातों पर इक्तिफा करता हूँ। और मुस्तफ़ा ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा, और मुस्तफ़ा ने नमाज से बेपनाह मोहब्बत की। नमाज मेरे मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक है। तो फिर जब करबला के मैदान में, फिस्क हुजूर की तारीखियों में, जुल्म सितम की तशद्दुद की अंधेरियों में, नेज़े और बर्छों के बीच में, जालिम और जाबिर की हुक्मरानी में, नेनवा की खारजार वादियों में, तलवारों के साए में, सजदे में सर कटवा कर आका हुसैन ने अपने नाना जान के उम्मतियों को ये पैगाम दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। कलमा शरीफ मैं भी पढ़ूं, आप भी पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला बलाग मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह से दुआ है सबका लिसानी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, भूल कर या जानबूझकर कोई गलती मिस्टेक हुई तो मौला माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना।